हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शरद नवरात्रि में माँ की जब पूजा आराधना पूर्ण होने वाली होती है तो अष्टमी और महानवमी, यानी शरद नवरात्रि में जो अष्टमी पड़ती है उसको कहते हैं महाअष्टमी, और जो नवमी पड़ती है उसको महानवमी। यानी अष्टमी महानवमी पर छोटा सा हवन करके ही माता की जो है पूर्ण पूजा मानी जाती है। बिना हवन के पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। तो आजकल तो हवन सामग्री बाजार में मिल जाती बनी बनाई, आप पैकेट लाकर भी हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद जो है घर पर हवन सामग्री बना सकते हैं। जैसे आम की लकड़ी मिल जाए, पत्ते मिल जाए, बेल के पत्ते हैं, नीम के हैं, पलास के पौधे के हैं, एक कलीगंज पेड़ आता उसकी टहनी मिल जाए, देवदार की टहनी मिल जाए, गूलर की जड़ है, पत्ती है, पीपल है, पीपल की मतलब टहनी है छोटी सी, और बेर की टहनी, चंदन है, काले तिल है, जामुन की टहनी, अश्वगंधा, कपूर, लौंग, चावल, ब्रह्मी, मुलेठी, बहेड़ा और घी और शक्कर, जौ और गूगल, लोभान और इलायची। अन्य वनस्पतियां भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं पूजन सामग्री में। और इनको जो है चीनी मिलाकर आप अच्छी तरह तैयार कर लें। और गाय का घी होना चाहिए, और जो कंडे हैं ना वो गाय के गोबर की ही लेने हैं आपको, इस बात का आप ध्यान रखें। और जब भी आप स्टार्ट करें तो हवन कुंड जो है मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं, नहीं तो आप घर पर भी 8 ईंटों का हवन कुंड बना सकते हैं। हवन कुंड कई प्रकार के होते हैं, गोलाकार भी होता है, चतुर्भुजाकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है, त्रिकोणाकार भी होता है। आपको जो अच्छा लगे उसमें आप जो है माता के नाम से आहुतियाँ और छोटा सा हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप 8 ईंटों का हवन कुंड बनाकर आप पूजा करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, जब भी आप हवन कुंड में आहुति दें तो हमेशा आम की लकड़ियों में थोड़ा सा घी और कपूर डालकर प्रज्वलित करें। कहा जाता है जो व्यक्ति हवन करता है नवरात्रि के 9 दिनों तक या महानवमी और अष्टमी के दिन, उसके घर में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनका भी मतलब नाश होता है, और घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर होती है, और किसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं हुई होती है तो वो भी दूर होती है। जब माता के मंत्रों का उच्चारण होता है तो घर में एक सकारात्मक ध्वनि से घर का वातावरण ऊर्जावान हो जाता है और सकारात्मक हो जाता है। ये तो हो गए आपके हवन के फायदे। अब जब आप हवन कर रहे हैं तो कुछ आपको मंत्रों के नाम से आहुति भी देनी होती है, जैसे ओम अग्नय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम माँ कालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमंते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, या ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम क्षेत्र देवताय नमः स्वाहा, क्योंकि क्षेत्रपाल होते हैं ना उनकी भी नाम से आहुति दी जाती है। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सवार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह आपको मंत्रों के उच्चारण करते हुए आहुतियाँ दे देनी है। और जब आप पूर्ण आहुति दे रहे हो तो जो प्लेट में आपका सामान बचा है, जो भी आपको अज्ञारी बोलते हैं ना सामग्री हवन की, वो सारा आपको एक नारियल का गोला काट कर उसमें भर देनी है, और नारियल में लगा देना है सिंदूर या स्वस्तिक बना दें, और उसको जो है मोली से आप बांध दें। उसके बाद खड़े होकर आपको पूर्ण आहुति देनी। कैसे देनी है? एक मंत्र के द्वारा उसको डालते हुए ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णतः पूर्ण मुदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विशते स्वाहा। फिर मंत्र को सुन ले, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णतः पूर्ण मुदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विशते स्वाहा। इस तरह आपको पूर्ण आहुति करके डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? माँ की आरती करनी, माँ से क्षमा याचना मांगनी है, और हवन कुंड के पास, यानी वहाँ की जो हवन कुंड की जो डेरी बनी होती है ना, वहाँ पर आपको एक दक्षिणा रख देनी है। वो हवन कुंड की दक्षिणा होती है, हवन की दक्षिणा होती है जो आपने हवन किया है। उसके बाद आपको 1 रुपया लेकर अपने ऊपर से उतार कर भी आपको हवन जहाँ पर किया वहाँ पर आपको रख देना है। उससे क्या है, सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी शरीर की वो हवन जो देवता है वो ले लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़े देवता कौन हुए इसमें? अग्नि देवता। हालांकि आपको उस सिक्के को अग्नि में नहीं डालना है, आपको जो हवन कुंड बना होता है 8 ईंटों का वही डेरी पर रखनी, को दक्षिणा रखनी है। क्योंकि इसलिए मैंने कहा है, क्योंकि अगर हवन कुंड में डाल देंगे तो वो जल जाएगी दक्षिणा, किसी के काम नहीं आएगी। वो ब्राह्मण देवता के नाम से आपको रखकर वही डेरी पर रख देनी है। 1 रुपया अपने से उतार कर आपको हवन कुंड के पास रख देना है। ये बात होगी। उसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। आपने गुरु बना रखे तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह आपके मंत्रों का जाप करते हुए माँ से प्रार्थना करनी, माँ से आशीर्वाद मांगना है कि हे माँ, आप हमें इतनी शक्ति दें
कि हर साल जब आप शरद नवरात्रि आती है, 4 नवरात्रियाँ आती हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे और हम ऐसे ही व्रत करते रहे और सकुशल मेरा जो है हवन पूर्ण होता रहे। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, सब परिवार पर बना रहे। माता, हमसे कोई भी पूजा की गलती हुई हो उसको हमको क्षमा करना, बार बार क्षमा याचना मांगनी है और लास्ट में आपको बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हे माता, सारे जगत में आप ही का रूप है, मेरे में हर चीज में जो भी पशु पक्षी सब दिख रहे हैं, सब में ही आपकी एनर्जी विराजमान है। आप नहीं तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। इसलिए माँ, हम पर कृपा करो, हम पर आशीर्वाद दो, हमारे जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और एक ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आपकी छत्र छाया में सदा रहें और इस धरती पर जब तक मेरी सांसें चल रही हैं आपका ध्यान करते रहें। तो दोस्तों, इस तरह कर कर आपको आरती तो करनी ही करनी है और बार बार क्षमा याचना मांगनी है। फिर अपना माथा उस हवन कुंड पर थोड़ा सा टेक कर आपको खड़े हो जाना है और परिक्रमा भी कर सकते हैं आप उस हवन कुंड की, मंत्रों के द्वारा परिक्रमा कर लें। जैसे ही आपको मंत्र आता है माता का, या भजन करते हुए, यानी जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों, आपको जहाँ पर आपने मूर्ति रख रखी है, अगर फोटो है तो फोटो आप हटा देंगे, क्योंकि 10वीं तिथि, 9वीं को तो हवन कर लेंगे लेकिन उस दिन नहीं आपको हटाना, 10वीं वाले दिन आपको तस्वीर को हटाना है। अगर मूर्ति है तो उसको विसर्जन करना है, नदी में, तालाब में या जो भी अच्छी जगह मिल जाए वहाँ पर आप विसर्जित कर दें। अगर आप सोच रहे हैं कि तालाब और नदी नहीं है तो आप पेड़ के पास भी इसको सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। एक बात आती है, कलश में जो पानी होता है उसका क्या करें। तो सब प्रथम तो आप जब कलश को उठा रहे हैं तो आपके मंत्रों का जाप करते हुए उठाना, जो भी मंत्र आपको पसंद है, ओम धूम दुर्गाय नमः या ओम श्रीम नमः या ओम क्रीम कालकाय नमः या ओम क्रीम नमः या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, इस तरह करते हुए आपको कलश को उठा लेना है। कलश का जल पूरे घर में छिड़कना है और उसमें जो कलावा बांधा है उस कलावे को निकाल कर अपने पुरुष है तो दाहिने हाथ में और जो महिला है वो बाएं हाथ में बांध लें, तो गले में भी धारण कर सकते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी आ जाती है। अब उसमें जो हल्दी की गांठ है, सुपारी है, एक सिक्का होता है, उसको बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, साल भर तक रखें। अगली साल जब शरद नवरात्रि है तो उसको पानी में विसर्जित कर दें, इससे भी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और जो चावल है वो या तो आप पानी में बहा दें या तो पेड़ के पास डाल दें, चिड़िया है, चींटियाँ है, वो उसको सेवन कर लेंगी। यानी उन चावलों को भी आपको इधर उधर नहीं फेंकना है। 10वीं के दिन आपको चौकी को थोड़ा सा हिला देना है, जैसे कि मैंने बताया कि हिलाने के बाद ये सब सामान उठाना है। अब जो जयंती होती है, जो आपने जौ बोई है, उस जौ को थोड़ा सा निकाल के माँ को अर्पण कर दें, अपने घर में देवी देवता उनको अर्पण करें। फिर आपको माथे से टच करके लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख के, कहा जाता है जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में धन का सदा निवास बना रहता है, घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। और इसके अलावा जो जयंती है वो बच्चों की किताबों में भी रख सकते हैं, बच्चों की IQ बढ़ेगी, बच्चे तेजस्वी होंगे, पढ़ने में मन लगेगा, एकाग्रता आएगी। ये बात आपकी समझ में इतनी आ गई होगी। अब जो कपड़ा होता है ना, चौकी पर बिछा हुआ कपड़ा है, श्रृंगार की सामग्री है, वो किसी सुहागिन महिला को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप बाकी सामान जो छोटी कन्याएं आती है उनको दे सकते हैं। अगर आपने सिंदूर चढ़ाया है तो वो सिंदूर जो है आप किसी सुहागिन महिला को चरण स्पर्श करके दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सामान है, चूड़ी है, बिंदी है, चुनरी है, वो सारा सामान आलता है, वो श्री किसी कुंवारी कन्या को चरण स्पर्श करके आप उसको दे दें, आशीर्वाद ले लें माता, क्योंकि वो उस समय माता है। महानवमी और 10वीं के दिन जो भी कन्या आ रही है या फिर कोई महिला आ रही है, सुहागिन महिला है वो लक्ष्मी स्वरूप है और जो कुंवारी कन्या है वो माँ दुर्गा का रूप है। तो आप इसमें भ्रमित ना हो, उस समय आप भेद ना करें। जो भी आपके घर में आ रहा है, अचानक आ रहा है, तो समझ लें वो माँ का ही रूप है। आपको चरण स्पर्श करके उनको ही सुहाग की सामग्री, और अगर सुहागिन महिला तो सुहाग की सामग्री, कुंवारी कन्या है तो सिंदूर निकाल कर सब चीजें आप दे सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक प्रश्न ये आता है कि कलश पर चढ़ा हुआ नारियल फोड़ना चाहिए कि नहीं फोड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, कलश पर चढ़ा हुआ नारियल कदापि ना फोड़े, कुछ लोग फोड़ते हैं। इसका कारण ये है, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, लेकिन मेरी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। उस कलश में जब आपने नारियल रखा था तो वो किस रूप में रखा था? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आह्वान करके रखा था, तो उसके अंदर माँ का स्वरूप माना जाता है। इसलिए नारियल को नहीं फोड़ना, या तो आप पेड़ के पास विसर्जित कर दें या बहते जल में विसर्जित कर दें। अगर आपको नारियल फोड़कर खाना है तो जिस दिन आप पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बगल में नारियल आप रख सकते हैं। आपके माइंड में उस समय फीलिंग रहनी चाहिए कि इस नारियल को मुझे प्रसाद स्वरूप में फोड़कर खाना है। लेकिन जो कलश पर रखा हुआ नारियल है, आज के बाद कभी आपने फोड़ा भी तो उसको ना फोड़ें। अगर गलती करते आए तो क्षमा याचना मांग ले, क्योंकि उसमें 3 देवियों का निवास हो जाता है लगातार 9 दिन तक पूजा करने के बाद। उसको जस्ट आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है या पीपल के पेड़ पर आपको छोड़ देना है। अब रही एक बात, कन्या पूजन आप करते ही हैं,
कन्या पूजन में एक आपको उपाय बताने जा रही हूँ मैं। जब भी माताएं घर में प्रवेश करती हैं तो आपको एक थाल रखना है, उसमें आप डाल दें रोली या आलता डाल दें और एक सफ़ेद कागज़ आप बिछा लें। और जैसे जैसे कन्याएं आपके अंदर प्रवेश करें तो उनके छापे आते जाएंगे। जब वो छापे आते जाएं 9 कन्याओं के एक बटुक के, तो आप मंत्र बोलती जाएं, क्योंकि वो चरण उनके पढ़ेंगे ना आपके घर में। जैसे कि मंत्र इस प्रकार आप बोल सकती हैं, जैसे प्रथम दिन किनका होता है, माता शैलपुत्री का, तो ओम शैलपुत्री नमः, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, या ओम कात्यायनी नमः, ओम कालरात्रे नमः, ओम महागौरी नमः, ओम सिद्धात्रे नमः। इस तरह आपके उनके छापे आ जाएंगे। लास्ट में एक बटुक आएगा, लंगूर आएगा, तो उसके भी आप छापे रख सकते हैं। 9 कन्याएं एक लंगूर के। अब जो लंगूर प्रवेश कर रहा है उसको किस रूप में देखा जाता है, कहीं कहीं हनुमान जी मानते हैं, कहीं कहीं कहते हैं भैरव के रूप में है। तो आप उनका हाथ जोड़ लें, क्योंकि मन में संशय रहेगा, नहीं तो आप ओम हनुमंते नमः इस तरह कहकर आपको उन छापों को सुखाकर अपनी अलमारी में लाल कपड़े में बांध कर रखें। दोस्तों 1 साल के भीतर आप देखेंगे जो माँ के चरण आपके घर में पड़े, उनकी कृपा से आपके घर में अन्न धन सदा आपके घर में बना रहेगा। तो दोस्तों ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। जो कन्याएं आपके घर में आपने निमंत्रण दिया है माताओं के रूप में, जो घर में आए, जब भोजन करके वो निकले तो आप उनको गेट तक बाहर छोड़ कर जाएं। यानी ये नहीं कि उन्होंने भोजन कर लिया और आपने हटा दिया, आपको उनको बाकायदा विदा करें। अगर आपको टाइम नहीं है उस समय कन्याएं आ रही हैं जा रही हैं, तो आपके घर में आपके पति हैं वो उनको गेट तक छोड़ कर आए, क्योंकि आप कन्या जो रूपा माता हैं उनको आप विदाई दे रहे हैं। और कभी भी दक्षिणा के बिना माता को नहीं भेजना है। हालांकि सब कुछ उनका दिया हुआ है, लेकिन कर्म कांड में आता है कि कन्या जब माता स्वरूप घर में आती है तो फल है, दक्षिणा है, और सामर्थ्य के अनुसार उनको जरूर कुछ ना कुछ दें। उनके सिर पर चुन्नी उड़ाएं, तिलक लगाएं। मतलब इस तरह आपको विधिवत उनकी पूजा करनी है। अंत में क्षमा याचना मांगनी है। फोटो के आगे तो मांगेंगे ही मांगेंगे, लेकिन माताओं से भी जो कन्या स्वरूप आए उनसे क्षमा याचना मांग ले और चलते वक्त चरण स्पर्श करके उनसे कहें वो आपके ऊपर चावल छिड़क दें। दोस्तों सारी बातें मैंने आपको बता दी। कलश आपको 10वीं के दिन उठाना है और कन्या पूजन महानवमी के दिन करना है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। और जो हल्दी है, सुपारी है, उसको भी आप एक लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लें। वो कहाँ चढ़ाई थी आपने, जो कि आपने कलश में डाली थी। कुल मिलाकर बचा हुआ जो जल है, जो लोटे में आपने पूरे घर में छिड़क दिया, बचा हुआ जल आप पी सकते हैं पंचामृत चरणामृत समझ के, या फिर आप तुलसी में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। शरद नवरात्रि चल रही है, इसलिए जय माता दी।